उसे एक आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और दूसरी आंख से दिखाई तो दे रहा था, उससे भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो रही थी। और शादी न होने के कारण वह 15 साल के लड़के के साथ बलात्कार करता है। उस लड़के के साथ वह जाति करता है, फिर बाद में उस लड़के को कत्ल भी कर देता है। यह सच्ची घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना सिलपरा कोलकाता की है। सिलपरा के रहने वाले 15 साल के लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है और तकरीबन रोज़ शाम को खेलने के लिए जाता है और शाम के 6:45-7 बजे तक अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन 23 फरवरी 2016 का वह अपने घर वापस नहीं आता है। 7 के बाद 7:30 पौने 8 हो जाता है, लेकिन 15 साल का लड़का अपने घर वापस नहीं आता है। तब उस 15 साल के लड़का को पिता को फिक्र होने लगता है। अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए उनके दोस्तों के घर जाता है और उनसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक घर वापस नहीं आया है। तब उस लड़के के दोस्त कहता है कि वह हमारे साथ खेल तो रहा था और घर भी वापस आया है, लेकिन इसके बाद कहाँ गया है इसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं। जब उनके पिता को अपने बेटे के बारे में उनके दोस्तों से कुछ पता नहीं चलता है, तब वह आसपास के लोगों से पूछने लगता है। पता लगाने की कोशिश करता है कि उनका बेटा कहीं उनके घर तो नहीं आया है, लेकिन आसपास के लोगों सबसे भी पता करने पर उनके बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। और आसपास के लोग भी उनके बेटे के बारे में जब सुनता है कि उनका बेटा घर वापस नहीं आया है, तब वो लोग भी उनके बेटे को ढूंढने में लग जाता है। इसी दौरान 8:15 पर 15 साल के लड़का के पिता के मोबाइल पर कॉल आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटा को हमने किडनैप कर लिया है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो तुम 50,000 का इंतजाम जल्द से जल्द कर लो और मैं तुम्हें फिर कॉल करूँगा कि पैसे कहाँ पर देना है। जैसे ही यह बात उनके पिता सुनता है तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। अब पता चल जाता है कि उनका बेटा का किडनैप हो चुका है और आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा को किसी ने किडनैप कर लिया है। तब वह लोग बगैर देरी किए हुए पुलिस को फ़ोन कर देता है और मौके पे पुलिस आती है। पुलिस उनके पिता से कहती है कि आपको किसी से दोस्ती या दुश्मनी या नई पुरानी दोस्ती या कुछ पैसे की लेन देन हो जो आपको बेटे का कोई किडनैप कर सकता है। लेकिन उनके पिता कहता है कि नहीं साहब, हम लोग को तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें किसी के साथ पैसे की लेन देन है जो हमारे बेटे को कोई किडनैप कर सकता है। पुलिस उनके पिता को लेकर और आसपास के लोगों के साथ गली मोहल्ला में उन बच्चे को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब पुलिस जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वह नंबर लेकर पुलिस थाने में आ जाती है। उस नंबर को पुलिस सर्विलांस में डाल देती है और पता करने की कोशिश करती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। उस नाबालिग बच्चे के पिता को और उनके घर के सभी लोगों को घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि उनके बेटे को कौन किडनैप कर सकता है। और यह सब होते हुए रात के 10:30 बज जाता है और एक बार और किडनैपर कॉल करता है और कहता है कि अगर 50,000 का इंतजाम हो गया तो मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ, उस जगह पे तुम आओ 50,000 रुपया लेकर। लेकिन बच्चे के पिता कहता है कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा, हम लोग के पास तो पैसा है ही नहीं। उधर से किडनैपर कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को सही सलामत और ज़िंदा चाहते हो तो कहीं से भी और जल्द से जल्द 50,000 रुपये का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारे बेटे का मैं कत्ल कर दूंगा। दोबारा किडनैपर का फ़ोन आने से इन लोग की बेचैनी और बढ़ जाती है। ये लोग फ़ौरन ही पुलिस को खबर करती है और कहती है कि अभी अभी किडनैपर का दोबारा कॉल आया है और वह जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करने के लिए कह रहा है। अगर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे तो उनका बेटा का वह कत्ल कर देगा, ऐसी वह फ़ोन पे धमकी दे रहा है। पुलिस कहती है कि आप धीरज रखिए, हम आपको बेटे को सही सलामत ढूंढेंगे और किडनैपर को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पिता तो पिता होता है, उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, साथ में घर के लोगों को भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तब वो लोग फिर एक बार अपने घर से बाहर निकलता है, अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बच्चे के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रात के 10:30 बजे के बाद 11-12 बज जाता है, लेकिन इसके बाद किडनैपर का दोबारा कॉल नहीं आता है और 12:30 बजे पुलिस को एक बार और कोई शख्स कॉल करता है और कॉल करने वाला शख्स कहता है कि सिलपरा के मैदान में एक शख्स की लाश है, आप फ़ौरन यहाँ पे आइए। सिलपरा के पुलिस जैसे ही उस लाश के बारे में सुनती है तो वह फ़ौरन उस जगह पे जाती है और देखती है कि यह सचमुच में यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और वह लाश किसी और की नहीं थी बल्कि अभी कुछ घंटों पहले जिसका किडनैप हुआ था उसी 15 साल के नाबालिग लड़के की लाश है। लाश को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई और बड़ी हैरानी की बात थी कि जहाँ पे बच्चे की लाश मिली थी उससे थोड़ी ही दूर पर इस बच्चे का घर था। पुलिस फ़ौरन ही उस बच्चे की माँ बाप को खबर देती है कि उसका बेटा का किसी ने कत्ल कर दिया है। जैसे ही यह बात उनके माँ बाप सुनता है, घर के और दूसरे लोग सुनता है, वह सभी लोग रोते पीटते हुए बच्चे के लाश के पास पहुँचता है और अपने बेटे की लाश देखकर वह दहाड़े मार कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस हैरान हो जाती है कि इतना जल्दी इस बच्चे का कत्ल कौन कर सकता है और इनके घर से इतने पास में इस बच्चे की लाश को कौन रख सकता है।
पुलिस अब जल्द से जल्द उस किडनैपर और इस कातिल के बारे में पता लगाने लगता है। और पुलिस को यहाँ एक यह मदद मिल रही थी कि जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया था वह नंबर लगातार चल ही रहा था। जब इधर से उस नंबर पर कॉल किया जा रहा था तब वह रिसीव नहीं कर रहा था। इससे पुलिस को मदद मिल रही थी कि यह नंबर का लोकेशन कहाँ है और यह नंबर किस टावर से कनेक्ट है। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि यह नंबर कौन चला रहा है और किसके घर में एक्टिव है। पुलिस के पास ऐसा टेक्निकल मशीन होता है कि वह पता लगा लेता है कि यह नंबर किस जगह पे एक्टिव है। वह सही पिन पॉइंट पे जाकर उस नंबर के बारे में पता लगा लेता है कि यह नंबर यहाँ पे एक्टिव है। तब पुलिस एक मकान में जाती है और वह मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जा में करती है। पुलिस जिस मकान के अंदर में गई थी वह मकान 15 साल के जो बच्चे का किडनैप किया गया था फिर बाद में कत्ल कर दिया था, उस मकान से सिर्फ 40 मीटर की दूरी पे थी। आप एक तरह से उसका पड़ोसी ही समझ सकते हैं। और जो किडनैप किया था उसका नाम सुभाषी दास होता है और जिसकी उम्र 27 साल थी। सुभाषी दास उर्फ सुबो। इसी सुबो को एक आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और दूसरी आंख से दिखाई तो दे रहा था, उसमें भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा था। पुलिस इसे हिरासत में लेती है और इससे पूछताछ करती है। तब वह कबूल करता है कि हाँ उसी ने ही 15 साल के लड़के का कत्ल किया है। पुलिस कहती है कि तुमने इस लड़के का क्यों कत्ल किया, तुमने तो इसको किडनैप किया था, तुम्हें तो पैसे चाहिए था, तो फिर इस लड़के का क्यों कत्ल किया। तब वह कहता है कि उसे एक आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, दूसरी आंख से भी दिखाई दे रहा था लेकिन उससे भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा था। और दूसरा वह बेरोजगार था जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो रही थी और आस पड़ोस के लोग भी उसे चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा ज़िंदगी बेकार है, तुमसे कौन सी लड़की शादी करेगी, तुम्हें तो एक आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और दूसरे से भी दिखाई दे रहा है, उसमें भी कम ही दिखाई दे रहा है। यह बात सुबह को बहुत बुरी लग रही थी। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वह अपना आँख भी ठीक करा ले और जब आँख ठीक हो जाएगा तब उसकी शादी भी हो जाएगी और जब शादी होगी तो हो सकता है उसे नौकरी भी लग जाए। तब वह यही सब सोचने लगता है कि पैसा कहाँ से आए, घर में इतनी आमदनी नहीं थी कि वह अपना आँख ठीक करा सके। जब वह यही सब सोच रहा था तब उसे एक पड़ोसी के लड़के पे नज़र पड़ता है। उसी लड़के पे इसकी नज़र पड़ती है जिस लड़का को यह किडनैप किया था और फिर किडनैप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया था। वह देखता है कि उस लड़के का उसका पिता नई साइकिल दिलाया है और एक मोबाइल फ़ोन भी नया दिलाया है। उसे लगने लगता है कि इसका पिता काफ़ी पैसा वाला है, अगर इस बच्चे को वह किडनैप कर लेता है तो फिरौती के लिए वह कम से कम 50-60 हज़ार रुपया तो दे ही देगा। तब वह 2 महीना पहले ही से ही प्लानिंग करने लगता है और किसी तरह से जुगाड़ कर वह एक मोबाइल नंबर लेता है और उस मोबाइल नंबर से वह किसी ऐसे ही दूसरे लोगों को फ़ोन करने लगता है और फ़ोन कर उसे गाली और धमकी देने लगता है। वह कई लोगों को उस नंबर से फ़ोन करके गाली और धमकी दे रहा था। वह यह टेस्ट कर रहा था कि पुलिस उसके पास आती है कि नहीं। तकरीबन यह 1 महीना ऐसे ही करता है। जब पुलिस उसके पास नहीं आती है तब सुबह को लगता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हो सकता है सुबह ने जिन जिन लोगों को गाली और धमकी दिया हो वह कंप्लेन ही नहीं किया हो, लेकिन सुबह को लग रहा था कि वह कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। अब वह इंतज़ार करने लगता है सही समय का कि 15 साल के लड़के को वह कब किडनैप करेगा। और वह तारीख थी 23 फरवरी 2016। उस रोज़ सुभाषी दास का माँ और पिताजी किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गया था और वह 1-2 दिनों के बाद ही लौटने वाला था। शाम का वक्त था। वह 15 साल के लड़का खेलकर अपने घर आ रहा था और पड़ोस में ही उस सुबह का घर था। तो वह किसी बहाने से उस 15 साल के लड़का को अपने घर के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद सुबह उस लड़का का गला घोंटकर कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उस लड़का के साथ जाति करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। और यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चल जाती है कि इस बच्चे के साथ जाति हुई है, इसके साथ संबंध बनाया है। फिर उस लड़के की लाश को अपने बेड के अंदर छुपा देता है। और बाहर में जब इस 15 साल के लड़के को सभी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसी भीड़ में जाकर यह भी लड़के को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। फिर वह 8:15 पे अपने घर पे आता है और उसी नंबर से इस लड़के के पिता को कॉल करता है, 50,000 रुपये की मांग करता है। कुछ देर के बाद फिर वो अपने घर से बाहर आता है और भीड़ में सभी लोगों के साथ घुल मिल जाता है। कुछ देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ भी यह था। और सभी लोग जब लड़के को ढूंढने के बाद अपने अपने घर चला जाता है तब वह एक बार और इस लड़के के पिता को 10:30 में फ़ोन करता है। सुभाषी दास को लगने लगा कि सभी लोग अपने अपने घर सोने चला गया है। तब रात के 11:45 पर किसी तरह से उस 15 साल के लड़के की लाश को उठाकर घर से थोड़ी दूर मैदान था वहाँ पे जाकर उस लाश को फेंक देता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। सुभाषी दास को यह लग रहा था कि पुलिस उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं कर सकती है, क्योंकि वह पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुका था। इसीलिए वह फ़ोन को कभी स्विच ऑफ ही नहीं किया था और फ़ोन लगातार चल ही रहा था, जिसके चलते पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।